तो अभी तक हमने जो कोड पढ़ा है उस कोड में हमने दो तीन चीजें लर्न की है। यहाँ पे फर्स्टली हमने नेम डाला। उसके बाद हमने कुछ ऐसा ट्रिगर जनरेट किया है कि कहाँ पे हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होना चाहिए। और अभी हम जॉब्स लिख रहे हैं। जॉब्स में मैंने कहा कि जॉब्स का नाम आप आपके हिसाब से डाल सकते हो। यहाँ पे रन ऑन यानी जो भी रनर आप यूज करना चाहते हैं, तो इनिशियली आप गिटहब यानी जो गिटहब होस्टेड है वही रनर यूज करेंगे। तो लर्निंग फेज पे ये इंपॉर्टेंट है कि आपके पास गिटहब होस्टेड यूज करने के लिए या फिर समझने के लिए आसान जाएगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है स्टेप्स। तो एक जॉब्स में हम नंबर ऑफ स्टेप्स लिख सकते हैं और एक स्टेप्स में हम नंबर ऑफ चीजों को कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमने किस तरह से एक चेकआउट ऑपरेशन परफॉर्म्स किया है। गिटहब में एक्शंस होता है गाइस। तो यहाँ पे हमने चेकआउट एक्शंस परफॉर्म किया। अभी मुझे मान लीजिए कि कोई नोड का वर्जन यूज करना है, तो सिंटैक्स ऑलमोस्ट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यहाँ पे। यूज नोड वर्जन, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कोई नोड वर्जन हम यूज कर रहे हैं, तो हमें यूसेज और यहाँ पे एक्शंस लिखना पड़ेगा। एक्शंस कौन सा है हमारा? सेटअप, सॉरी, नोड। और ये V3 V4 V3, ठीक है। अभी जब हम कोई नोड वर्जन सेटअप कर रहे हैं, तो हम स्पेसिफिकली उस वर्जन को भी अ, कौन सा नोड वर्जन यूज करने वाले हैं, तो वी आर गोइंग टू यूज नोड वर्जन 17, ठीक है। फिलहाल मेरे हिसाब से इतना कोड इनफ है। अभी इस कोड को हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे दो तीन चीजें आपको समझना इम्पोर्टेंट है। क्या चीजें हैं कि अभी गिट स्टेटस करूँ तो क्या स्टेटस है? अभी फिलहाल एक गिटअप नाम का फोल्डर है जो मुझे ऐड करना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं मेरी रेपोजिटरी को देखता हूँ कि मेरी रेपोजिटरी रिमोट रेपोजिटरी के साथ सिंक है या फिर कुछ अपडेट्स है जो मुझे करने हैं। तो मेरी रेपोजिटरी फिलहाल अप टू डेट है। कुछ प्री चेकअप्स होते हैं जो आपको करना इम्पोर्टेंट है। अभी मेरी रेपोजिटरी अपडेटेड है। करंट मेरी फाइल है, तो गिट ऐड, सॉरी, गिट ऐड, ठीक है। अभी मैंने ऐड किया, तो अभी जब मेरा पहले स्टेटस दिखा रहा था कि एक फाइल ऐड करने के लिए है, तो अभी ये मेरा कमिटेड है, ठीक है। तो एक स्टेजिंग एरिया में ये सारी चीजें आ गई। अभी बात करते हैं गाइस कि कमिट करते हैं इसको। कमिट आपको प्रॉपर देना है, जैसे एडिंग न्यू फाइल फॉर गिटहब एक्शन फॉर डेवऑप्स वीडियो, डेवऑप्स वीडियो, ठीक है। और यहाँ पर मैं कमिट कर रहा हूँ उसको। जैसे ही मैं कमिट करता हूँ ना किसी चीज को, तो यहाँ पे देख लीजिए दो तीन चीजें कि मैंने कमिट कहाँ कर दिया है। गाइज, मैंने कमिट मेन ब्रांच में कर दिया है। मैंने आपको इनिशियल लेवल पे कहा था कि आपको कितना भी कॉन्फिडेंस हो, यू विल नॉट कमिट इन अ मेन ब्रांच। बट यहाँ पे मैंने मेन ब्रांच में कमिट किया है। क्यों किया है मेन ब्रांच में कमिट? क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या कोड लिखा है कि अगर मैं कोई पुल रिक्वेस्ट जनरेट करता हूँ या फिर कोई पुश रिक्वेस्ट जनरेट करता हूँ डायरेक्टली मेन ब्रांच में, तो मेरा सर्कल सीआई का पाइपलाइन रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कमिट कर दिया है। तो गिट ब्रांच, यहाँ पे एक ही ब्रांच है मेरे पास मेन, और मैं मेन पे ही काम करूंगा। हम एक दूसरी ब्रांच बना के भी ट्राई करेंगे। फिलहाल हम मेन पे ट्राई करते हैं, ठीक है। बाद में उसको हटा देंगे और फिर से नया ब्रांच ट्राई करेंगे। तो अभी गिट पुश ओरिजिन, कौन सा ब्रांच है ओरिजिन में? अपना मेन ब्रांच। और यहाँ पे मैं इस कोड को पुश कर रहा हूँ।
जो कुछ भी मैंने लोकल पे लिखा है अपने, वो सारा कोड मैंने मेरे जो ब्रांच है उस पे पुश कर दिया है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे ब्रांच पे और देखते हैं कि हमारा जो रिटर्न फाइल्स है वो यहाँ पे आ गया है या नहीं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा इस एक मैंने अभी लेटेस्ट पुश किया था ना, वो चीजें यहाँ पे आ गई है। तो यहाँ पे पहले कुछ नहीं था, अभी फिलहाल एक फोल्डर ऐड करके ये फाइल्स हमने यहाँ पे ऐड की है, ठीक है। तो ये लेटेस्ट कमिट है। अभी यहाँ पे देखते हैं, गिटहब में जाने के बाद मैं गिटहब वर्कफ्लो में जाने के बाद मैं यहाँ पे प्रीमर्ज सीआई पे आ गया हूँ। तो ये मेरा कोड है, और कोड को लिखते टाइम हमने ये चीजें पता की थी कि हमारा जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो डॉट गिटहब स्लैश वर्कफ्लोज नाम से ही होगा। किसी को कुछ डाउट्स होना गाइस, तो यहाँ पे वही डाउट्स हो सकते हैं कि फोल्डर सही है, या फिर आपने जो ट्रिगर डाला है वो ट्रिगर सही है, या फिर आपने जो स्टेप्स डाली है जॉब्स के वो सही है। तो अभी ये कोड तो यहाँ पे आ गया है, बट यहाँ आने के बाद होता क्या है, जैसे मैंने आपको अभी बोला था यहाँ पर कि गिटहब एक्शन, गिटहब एक्शन एक गिटहब का फीचर है। तो आपको कुछ अलग से सेटअप करने की जरूरत नहीं होती है, आपको बस उसका स्टैंडर्ड कोर फॉर्मेट ही लिखना है। और उसके बाद यहाँ आने के बाद जैसे ही आप इस एक्शन टैब को ओपन कर लेते हैं ना, तो वहां पे एक एक्शंस जनरेट होके आता है, और उस एक्शंस को हम गिटहब वर्कफ्लो बोलते हैं। अभी ये माय बिल्ड एक्शन फेल हो गया है, चलिए हम स्टेप बाय स्टेप इसके पीछे का रीजंस पता कर लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें, गिटहब टोकन की परमिशंस चाहिए उसको, इमेज रनर। अभी हमने क्या क्या चीजें, हमने उबंटू यूज किया, उबंटू में हमने लेटेस्ट यूज किया तो हमें ये वर्जन मिल गया, राइट। इसके बाद ये रनर इमेज है, उसके बाद गिटहब टोकन परमिशंस की भी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी हमें, जो रेड 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 चाहिए। फिलहाल हम इसको, ये डालने की जरूरत नहीं होती है, बट अगर आप चाहते हैं, आपके वर्क फ्लो में ये चीजें डालना चाहते हैं, तो आप ये डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब चीजें वन बाय वन जब हम क्रॉस चेक करेंगे ना, तो हमें ये चीजें पता चलेगी कि गिटहब एक्शन में हमें वर्क फ्लो चेक करना है, तो हम कहाँ चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें, पहले तो एरर आया, एरर आने के बाद ही हम स्टेप बाय स्टेप उसको ट्रबल शूट करेंगे, देखेंगे कि हमारी गलती कहाँ पे हो गई है। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है हमें कि हमारे जो एक्शंस है ना, एक्शंस के सिंटैक्स में गलत है, और ये सही सही बोल रहा है क्योंकि हमने एक्शंस में यस मिस किया है। चलिए हम फिर से आते हैं, देखते हैं कहाँ पे मिस्टेक्स है। मिस्टेक्स हमें मिल गई, मिस्टेक्स है यहाँ पे, यस मिस था, हमने यस ऐड किया, उसको ऐड किया, बाद में फिर से हम गिट ऐड करेंगे, उसके बाद गिट कमिट करेंगे, उसके बाद हम गिट पुश टू मेन करेंगे। जैसे ही हम गिट पुश टू मेन करेंगे गाइस, हमारा वर्क फ्लो यहाँ पे रन होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो अभी वन बाय वन सारी स्टेप्स यहाँ पे परफॉर्म होंगी। तो इस वर्क फ्लो में क्या क्या हुआ है और हमने क्या क्या किया, जैसे इनिशियल लेवल पे हम बोल रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए हमें, उबंटू, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम मिल गया है। कहाँ पे लिखा है हमने, यहाँ पे लिखा है, जो रनर है वो उबंटू है, उसमें हमें चाहिए लेटेस्ट। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमें उबंटू लेटेस्ट का अभी का वर्जन है वो वर्जन मिल गया। इमेज, उसके बाद हमें टोकन्स का अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, बट ये चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चेकआउट का ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया था, राइट। तो जो कोई भी कोड है वो सिंक होता है यहाँ पे चेकआउट ऑपरेशंस में, सारा कोड फेच किया, कोड को कॉल किया, कोड को चेकआउट किया है। इसके बाद दूसरा ऑपरेशंस किया था हमने नोड वर्जन्स का, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं
एक ऑपरेशंस किया हमने इमेज कॉल करने का, दूसरा ऑपरेशंस किया हमने चेकआउट करने का, तीसरा ऑपरेशंस हमने किया है नोड वर्जन को इंस्टॉल करने का। तो यहाँ पे हमने नोड वर्जन कॉल किया है। नोड वर्जन कौन सा कॉल किया है यहाँ पे? 17। तो ये डाउनलोड अटेम्प्टिंग हो रहा है, यहाँ पे डाउनलोड हो गया है 1791 64। और उसके बाद यहाँ पे पूरा आपको फाइल्स मिल जाएगा कि कौन सा नोड वर्जन डाउनलोड हुआ था। उसके बाद सारी डिटेल्स आपको उसमें मिल जाएगी। तो नोड वर्जन है, एनपीएम वर्जन है, यान वर्जन है, ये सारी चीजें यहाँ पे आ गई है। और जैसे ये जॉब कंप्लीट होता है, जितने भी हमने जॉब्स किए थे, तो यहाँ पे गिटहब एक्शन में ऑटो क्लीन अप अपने आप सेट होता है, तो वो सारी प्रोसेस को, ऑर्फन प्रोसेस को क्लीन कर देता है। तो यहाँ पे हमारा कोड एग्जीक्यूट हो गया है, कोड वर्क हो गया है। तो ये इनिशियल फर्स्ट कोड था, ये बहुत सिंपल था, जैसे 1 to 10 हम गिनती करते हैं उस टाइप का एक कोडिंग था। ये कैसा लगा आपको कमेंट में कहना ना भूलिएगा। इस फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो इस सीरीज को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले सीरीज में, जहाँ पे हम बेसिक इंपॉर्टेंट कोड को रन करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कोड की तरफ बढ़ेंगे अभी।